मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक क्रांतिकारी साथी, लड़ने वाले साथी मैदान में टिकते हैं वरना पीठ दिखाकर भागने वाले को इतिहास जो रहा है उसको अब छिपा नहीं है किसी से। आज बिहार में जो तमाम 1.5 लाख के लगभग ऊपर ही प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है, जो नियोजित शिक्षक साथी एकदम अपने वादा पर अटल हैं कि हम किसी भी हाल में नई नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों को फिर से बार बार क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, लगातार जिस प्रकार के फोन आता है साथियों का 500, 3400 प्रखंड 3800 जिलों से लगातार बातें आ रही है। कल 26 जनवरी था, चूंकि गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस से इधर लगातार गणतंत्र दिवस की संध्या से लगातार कुछ ऐसी बातें आने लगी कई जगहों से, जिसे मैं सोशल मीडिया में रखने के लिए मजबूर हूं और मैं रख रहा हूं। कई साथियों का कई जिलों से फोन आया कि भैया, जिसको हमने अपने चंदा दे करके, जिसके क्यूआर कोड पे हमने इतना पैसा भेजा, तो हम फलाने जिला से इतना पैसा भेजा और वह जैसे ही सत्ता में आया हमारी बात को बदल दिया। तो देखिए, यह दोष है सत्ता में जाने के बाद। सत्ता के सुख जब मिल गई, शिक्षकों की पेंशन की लड़ाई को लड़ते लड़ते खुद पेंशन लेकर के किनारे हो गए, शिक्षकों से चंदा लेकर के चुनाव के मैदान में आकर के, और आज खुद अब शिक्षक को मसावरा दे रहे हैं कि न ऐसे करना चाहिए। जाकर के जिस सरकार को गाली दे रहे हैं उस सरकार से हाथ मिला लिए, तकलीफ तो होगी। जिस जिले से फोन आया साथियों को, हमने बोला कि भाई देखिए, हम तो चुनाव के पहले ही सब कुछ जानते थे, लेकिन हमको अगर उस समय बोलते तो आप ही लोग में से हमको गाली देते कि देखिए हम एक ठोके शिक्षक को आगे कर रहे हैं तो ये राजनीति करने लगे, इसलिए हम चुप रह गए थे। हकीकत तो सामने आएगा ही और आ ही गया, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। लेकिन खैर, उससे मतलब नहीं है। हमने पहले ही कहा कि मुझे कोई विधायक, एमपी, एमएलए से मतलब नहीं है, क्योंकि विधायक, एमपी, एमएलए ही अगर हमारी लड़ाई को लड़ते तो आज शिक्षक की व्यवस्था, बिहार में अन्य विभागों की व्यवस्था, दुर्दशा ऐसी नहीं होती। विधानसभा के अंदर हमारे लिए मजबूती से बोलने वाला कोई नहीं है। जब शिक्षक का वोट चाहिए तो शिक्षक अपना कलेजा काट के दे देता है, चंदा से लेकर के सब कुछ। और जैसे ही सत्ता का सुख मिला, जैसे ही खुद पेंशनधारी बन गए, आजीवन राग बदल जाता है। इसलिए तमाम शिक्षक साथी जहां जहां सब हमको फोन किए, जिस जिला से, मैं सभी की बात को संज्ञान में लेते हुए आपकी बात को मैंने आज इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से रखने का काम किया। आप लोग निश्चिंत रहिए, यह जो भाग्य है, जो किस्मत है, किसी के भरोसे लेकर आदमी पैदा नहीं होता है। हम अपने भाग्य और किस्मत खुद लेकर के पैदा होते हैं, और मैं अपनी भाग्य की लड़ाई खुद लड़ने के लिए तय किया हूं और लड़ूंगा। और हम जितने नियोजित शिक्षक साथी एक पंक्ति में जुड़े हुए हैं, हम सभी का भाग्य और किस्मत एक ही रेखा पर तय है, और उस रेखा पर, उस मुकाम पे हम लोग पहुंचने का निर्णय लिया है और लेकर के रहेंगे। तरह तरह की जो बातें आती रहती है, हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं कि भैया अभी भी लोग गुमराह कर रहा है, विशिष्ट शिक्षक वाले अभी भी गुमराह कर रहे हैं कि भर दीजिए तो नौकरी चल जाएगा, ये हो जाएगा। हम विशिष्ट शिक्षक से बार बार निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तो भैया चले गए, चाहे जिस रूप में गया, फिर आप कब तक दूसरे को परेशान कीजिएगा। नियोजित शिक्षक जो रहना चाहता है उसको आप डरा क्यों रहे हैं, उसमें आप डर क्यों पैदा कर रहे हैं, उसमें गुमराह क्यों कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा आता है फोन कि जिससे हमको लगता है ना, हम डांटते हैं, जो फोन करते उन्हीं को डांट देते हैं गुस्सा में, फिर समझाते हैं डांटने के बाद, भैया हमारे स्कूल में 3 को भर दिया है और एकदम दबाव ऐसा बना रहा है ना, इतना ऐसा दबाव बनाने के लिए भर दीजिए। उनको बोलते कि अरे महाराज, आप आदमी नहीं, क्या कर रहा है वो, जो भर दे उसको बोली कि आप जाइए बन जाइए विशिष्ट, हमको मतलब नहीं है, नहीं भरेंगे। तो जहां भी ऐसा प्रॉब्लम बिहार से है, आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी के पास मत आइए। जो भर दिया वो समझ गया कि हम तो अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, अब हम सेवा शर्त में भी लिख दिए है कि हम पीछे नहीं आ सकते हैं। तो वो तो चाह रहा आदमी कि हमको तो कुछ नया नहीं होना है, लेकिन इसका जो नया होने वाला है नियोजित को, इसको तो रास्ता बिगाड़ दे, इसको भी अपने साथ लेके चलाए अपने साथ, कि भी जब समय आए रोने का तो ये भी हमारे साथ रोने के लिए तैयार है, हंसने के लिए नहीं बचे अलग पंक्ति में। तो ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना है।
जिन हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी लग रहा है कि बहुत कुछ हो जाएगा। जिस नेता को आप जिता करके भेजे हैं, उन नेता के जाकर वहां राग बदल जा रहा है, वो आपको मसावरा देने लगे कि नहीं अभी नीतीश कुमार सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया राज्यकर्मी मिल रहा है, ऐसे मसावरा भी आएगा सुनने के लिए। लेकिन जब नीतीश कुमार जब बढ़िया कर रहे थे, जब राज्यकर्मी बहुत अच्छा हमारे नियोजित शिक्षक के हित में दे रहे थे, तो फिर ये नया नियमावली बनाने का आवश्यकता कहा है अभी? क्यों? सबको मर्ज करवा दीजिए ना। जितने एमएलए एमपी हैं, अगर चाहते कि नियोजित शिक्षक के हित ऐसी है, आप नियोजित शिक्षक के हित की बात करते हैं, आप नियोजित शिक्षक के वोट से लेकर के जीत करके गए हैं आप, यदि आपको लगता है कि हित में है तो आप कीजिए ना। आप हमारा जो मांग है राज्यकर्मी का दर्जा तो नहीं था, हमारा मांग था समान वेतन, लेकिन आप हम पर यदि मेहरबान सचमुच दिल से हमको चाहते हैं कि हम इनको राज्यकर्मी का दर्जा देकर पूर्ण रूप से बना ही दे, तो आप बना दीजिए। एक पत्र निकाल के विधानसभा में ताली लगा के कैबिनेट में पास करवा दीजिए। हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा बन जाए, सहायक शिक्षक नाम मिल जाए, वेतन जितना मिल रहा है 1 लाख 1.5 लाख हमको वेतन मिलना शुरू हो जाए। लेकिन यहां मन में पाप है, जो गद्दी पे बैठे उनको भी पाप है, जो गद्दी के अगल बगल खड़े उनको भी, उनके मन में भी पाप है। तो बिहार अफसोस तो तब होती है कि जो राष्ट्र का निर्माण करने वाला राष्ट्र निर्माता, जो देश और राज्य के भविष्य तय करने वाला शिक्षक, जो ब्लैकबोर्ड को जाकर के बिहार के हजारों नौनिहाल, लाखों नौनिहाल का सपने साकार करने के लिए उनके माँ बाप उनके पास भेजते हैं, भेज रहे हैं, गुरुजन के पास भेज रहे हैं, शिक्षक के पास भेज रहे हैं, और वो शिक्षक जो खुद अपना राह भविष्य नहीं तय कर सका, यह तो बिहार का दुर्भाग्य है। यह बिहार का दुर्भाग्य है। इसलिए साथी, हम अपने भविष्य को तय करने के लिए 20 साल का, 23 साल का, 15 साल का, 10 साल का जो नौकरी हम करते आ रहे हैं, कोई 3 का बहाल है, कोई 5 का बहाल है, कोई 8 का, कोई 10 का, कोई 13, कोई 14 का, कोई 18 का, कोई 20 का, कोई जो भी बहाल है, हम अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। यदि सरकार चाहती है तो हमको सहायक शिक्षक का नाम दे। आज ये दोरंगी नीति, एक शिक्षक का वेतन हो गया 1 लाख 1.5 लाख, एक शिक्षक का 40-50 हजार, एक शिक्षक का नया बहाल कर रहे हैं उसको 25,000 फिक्स कर दे रहे हैं। सभी शिक्षक का वेतन एक समान होना चाहिए। अगर जितना हाईएस्ट वेतन है 1 लाख रुपए अगर हाईएस्ट है या 1.5 लाख हाईएस्ट है, तो सबका 1.5 लाख वेतन होना चाहिए, तब जाकर ये राजकर्मी होगा। फिर नया राजकर्मी क्यों? इसलिए शिक्षक साथी समय रहते सभी चेत, अभी समय है। बहुत सारे साथी एक क्षमता 2 हो, मैं काउंसलिंग करा लिए, नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे साथी इग्नोर कर दिए। क्षमता 2, 3 सबको छोड़िए, कोई से मतलब नहीं है। क्यों नौकरी छोड़, जो चले गए उनको तो लौटने का कोई रास्ता नहीं भाई। अब तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, जो चले गए वो लौट नहीं सकते हैं। आपको समझ में आएगा अभी क्या होने वाला है, अभी भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन तब है कि जब गलती लोग कर लेते हैं ना, तो समाज में हंसने के डर से खुद नहीं बोल पाते हैं। वैसे ही लोग नियोजित शिक्षक को गुमराह करने में अपना हर ताकत को लगाए हुए हैं कि किसी तरह से नियोजित को तोड़ करके अपने पास ले आए। तो देखिए अभी प्राण नंबर डला रहे हैं, हंसी आ रही है, हंसी, लेकिन वह हंसी जो है चेहरे के ओठों का मुस्कान है, वो अंदर से रुलाई आ रहा है। जब जा रहे हैं कार्यालय में तो देख रहे हैं कि हमारे साथी इस बुढ़ापे में पंक्ति में खड़े हैं, प्राण डलवाने के लिए, प्राण नंबर के लिए खड़े हैं। इस बुढ़ापे के शरीर में नहीं जब प्राण ले रहे हैं, किसका किसका प्राण लेकर के आप प्राण लेने के लिए खड़े हैं, ये सोच रहे हैं आप अपने बाल बच्चों का प्राण ले लिए, आप आने वाली पीढ़ी का प्राण ले लिए, आप शिक्षक समाज का प्राण ले लिए, आप शिक्षक संगठन का प्राण ले लिए, और बुढ़ापे के शरीर में आप नए प्राण रिचार्ज करवा रहे हैं, डाल रहे हैं। उस समय आपका जो योगदान तिथि है कि आपने योगदान कब किया, तो क्या डालिएगा? डालिए ना कि हम 2006 के बहाली हैं, डालिए कि हम 8 के बहाली हैं, डालिए कि हम 13 के बहाली हैं, डालिए कि हम 14 के बहाली हैं, डालिए कि हम 18 के बहाली हैं। तो फिर एक 25 क्यों डाल रहे हैं? कहां गया स्वर निरंतरता? अब पे प्रोटेक्शन क्या है ना, आ जाएगा समझ में। 5200 का पे स्केल पे हम लोग पहुंच गए थे ना। अगली श्रेणी हमारा 9300 का हमारा पड़ाव था ना। सब कुछ आप लोगों ने चकनाचूर करके अपनी भविष्य को बर्बाद कर करके, और आज विशिष्ट में फूले नहीं समझ रहे हैं, कह रहे कि हम राजकर्मी हो गए, हम सीनियर हो गए, हम सीनियर हो गए। पहले तो आप अपने पढ़ा का बेटे व भतीजवा से जूनियर हो गए। जो भी बीपीएससी आपका जो छात्र पढ़ाकर भेजे थे, आप पहले उससे जूनियर पर स्वीकार कीजिए ना, सीनियर होते रहिएगा। कब संभलेंगे, कब हम आपको समझ में आएगा, भगवान मालिक हैं। लेकिन जितने बिहार के नियोजित शिक्षक साथी जो अपने इरादे पे अटल है, आप किसी के बात पे गुमराह नहीं हो।
लगातार जो हमको फोन आ रहा है कि भैया ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, आप प्लीज 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 आप गुमराह नहीं हो। यदि आप गुमराह होते हैं तो अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं और कोई मतलब नहीं है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं आजीवन शिक्षक की सेवा करना चाहता हूं। मेरा बस उद्देश्य है शिक्षक हितार्थ का काम करना। मैं वर्ष 2003 से शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूं ईमानदारी से, एक संगठन के बैनर तले, एक बैनर तले रह करके मैं लड़ते आ रहा हूं। मुझे कोई राजनीतिक पार्टी का मैं नेता नहीं हूं।